हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है स्कैल्पिंग सीरीज का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हम लोग दो सवालों के जवाब जानेंगे। मतलब कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने दो सवाल पूछे हैं मेरे से। पहला सवाल ये है कि सर, हम जब भी कोई सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करते हैं तो मार्केट वहां से फास्ट मूव देकर के हमारा एसएल ले लेता है। तो हमारा जो एसएल होता है वो 500 रुपए का अगर एसएल होता है तो वो चला जाता है कितना, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरी चीज एक सब्सक्राइबर ने पूछी थी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बता देते हैं। तो ये देखो, उसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि मैंने आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई वाले वीडियो में 6 चीजें बताई थी कि 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करके ही आप कहीं से बाय करोगे या फिर सेल करोगे। क्लियर? तो यहां पर देखो, तो नॉर्मली क्या होता है, जिन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं होती, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी को सप्लाई मार्क करेंगे। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि कैंडल एक बड़ा मूव देकर के इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है। क्लियर? चल तो डाउन ट्रेंड ही रहा है, लेकिन प्राइस इसको ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद में प्राइस कहां से गिरता है? प्राइस इस वाले सप्लाई जोन से गिरता है। अब जो लोग प्रॉपर वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जो लोग प्रॉपर मैं जो वीडियोस डाल रहा हूं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई उन सबके तो क्या होंगे, एसएल लगेंगे। उन सबका तो जो सप्लाई जोन है वो कौन सा है? वो सप्लाई जोन तो उन लोगों के लिए यही है। क्लियर? लेकिन जो लोग मेरी एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि भाई यहां पर देखो, पहली चीज की सप्लाई जोन टेस्ट हो रखा है। क्लियर? इतना सबको पता है कि ये सप्लाई जोन टेस्ट हो रखा है। अब बचा हुआ सप्लाई जोन है वो ये है, तो फ्रेश सप्लाई जोन से गिरेगा प्राइस, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को सिखा रखा है लिक्विडिटी स्वीप। जितने भी लोग जिन लोगों के पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं, वो लोग क्या करेंगे, यहां का ये ऐसा लगा करके इसको सप्लाई जोन मान करके वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है? तो उस सिचुएशन में होता है क्या, सब लोगों के एसएल यहीं पे आसपास में कहीं पे पड़े होंगे, उनको लग रहा होगा कि प्राइस यहां से रिएक्ट करके नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप पढ़ा रखा है कि भाई आप लोगों को लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं। तो यहां पर देखो, सब लोगों के ऐसा लगे है ना, उसके बाद में मार्केट नीचे आया। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि प्राइस जो है प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है। तो सिंपली हम लोग प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन के लिए हम लोग फिब लगा लेते हैं। ठीक है? तो ये देखो भाई, आपका जो प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन है वो कहां पर है, वो आप लोगों को पता है जिन लोगों ने वीडियोस देखी। उसके अलावा ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि जब भी प्राइस किसी सप्लाई जोन या डिमांड जोन में आता है तो प्राइस उसको ब्रेक क्यों करता है? ब्रेक इसलिए करता है क्योंकि आप लोग गलत तरीके से सप्लाई जोन और डिमांड जोन को पहचान रहे हो। मैं आप लोगों के साथ में एक चीज और शेयर करता हूं, है ना। वो चीज ये कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन ये 50-50 होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन 50-50 होते हैं। अगर आप मेरे 6 रूल्स फॉलो कर रहे हो तो ही क्या होगा, तो ही आप सही डायरेक्शन में सही जगह से ट्रेड कर पाओगे। नहीं तो आपका जो डिमांड जोन है और आपका जो सप्लाई जोन है वो 50-50 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, रिएक्ट कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है। लेकिन जब आप लोग मेरे 6 सप्लाई जोन और डिमांड जोन वाले रूल्स को फॉलो करोगे ना, तो भाई आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी और परफेक्ट जगह से मिलेगी। क्लियर हो गया? अगर आप लोग उन चीजों को फॉलो करते हो तो। अब एक व्यक्ति ने एक सवाल और पूछा था, ठीक है, तो ये जवाब भी आपको मिल गया। ठीक है, कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन का बता दिया कि आप लोग 6 रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो डिमांड जोन सप्लाई जोन के, इसीलिए आप लोगों को हर सप्लाई जोन हर डिमांड जोन आप लोगों को बेस्ट लगता है। आपको लगता है कि प्राइस यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। और दूसरी चीज की कई सारे लोगों ने ये भी बोला था कि सर, जो हमारा जो डिमांड हम लोग जो सप्लाई जोन मार्क करते हैं तो प्राइस ब्रेक कर जाता है उसको। तो ब्रेक इसलिए करता है कि या तो आप ट्रेंड को गलत देख रहे हो, तो प्राइस जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो प्राइस जब ऊपर जा रहा होता है तो आप उसको क्या समझ लेते हो, आप उसको अप ट्रेंड समझ लेते हो और आप लोग क्या करते हो, यहां से बाय करते हो। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस फिर नीचे घुस जाता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप लोग ट्रेंड को गलत पहचान रहे होते हो। इसलिए मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पे इतनी वीडियोस बनाई है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक से नहीं समझ पाओगे ना, तो आप लोग गलत डायरेक्शन में ट्रेड लोगे।
और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि 6 रूल्स फॉलो होने चाहिए कि प्रीमियम जोन में है कि डिस्काउंट जोन में है, लिक्विडिटी स्विप हुई है या नहीं हुई है, फ्रेश डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, फ्रेश टेस्टेड जो और टेस्टेड डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। तो प्रॉपर रूल्स फॉलो होंगे। प्रॉपर रूल्स फॉलो होने के बाद में ऐसा नहीं है कि भाई आंख बंद करके बस ट्रेड ले लो कि भाई सप्लाई जोन में आ गया है तो अब मैं सेल कर देता हूं। ऐसा थोड़ी करना है भाई, आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए। तो मैंने 12 टाइप के एंट्रीज के पैटर्न बताए हैं। अगर वो कोई पैटर्न यहां बन रहा है तो भाई आप एंट्री ले लो, नहीं बन रहा है तो उसके बाद में मैंने आप लोगों को मार्केट रिवर्सल का तरीका बताया है। तो मार्केट रिवर्सल का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, ठीक है। फिर अगेन आप लोगों को यहां से एंट्री मिली यहां पर और मार्केट नीचे उतर गया तो आप यहां से सेल कर सकते थे जब प्राइस ने रिटेस्ट करा। क्लियर? तो आप लोगों को तो मैं हर तरह की एजुकेशन दे रखी। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप लोग सब कुछ देखने के बाद में उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो। क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो? उसके पीछे की प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है सर, पहली चीज कि आप लोगों को फ्री में ये चीज मिल रही है। मैं आपको जो प्रीमियम चीज अवेलेबल करवा रहा हूँ वो फ्री में मिल रही है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है ना, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आपको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। बोलने का अर्थ ये है कि जैसे कि मेरे पास में प्रीमियम स्टूडेंट है तो अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो वैसे भी सिखा रहे हो तो फिर प्रीमियम स्टूडेंट आपके पास में कर क्या रहे? तो देखो सर, मेरे पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं उनको ये सिखाता हूं 2 महीने में कि भाई पूरा कोर्स जो है वो A to Z, मतलब ABCD से लेकर के उनको लास्ट तक एडवांस तक सिखाता हूँ। किस यहां से स्टार्टिंग होगी और पूरी क्लासेस ली जाती है उनकी लाइफ पर। पहली चीज ये होती है। फिर उन्हें गाइड किया जाता है कि भाई स्टार्टिंग में आप लोग एक लॉट से ट्रेड करो, ठीक है। एक लॉट से आप ट्रेड करो 1 महीने तक, और वो भी ट्रेड कैसे करना है भाई, पहले उन लोगों को सब कुछ सिखा रखा है मैंने। फिर उन लोगों को बोला जाता है कि भाई आप एक लॉट से ट्रेड करो, आप पहले ट्रेड लो। आपने यहां से ट्रेड ले ली, क्लियर। उसके बाद में मेरे से पूछो कि सर मैंने ये ट्रेड सही ली है या गलत ली है। अगर गलत लिए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब भाई पहले आप लोग लो, उससे अर्थ क्या है, ताकि आपकी साइकोलॉजी तो बिल्ड हो कि भाई मैंने क्या सोच करके लिया। मैं आपको पहले बता दूंगा कि देखो यहां पर ये प्रॉब्लम ये है तो आप यहां से ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो उससे आपकी तो कभी कोई साइकोलॉजी बिल्ड ही नहीं होगी ना। आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? आप लोगों का देखने का नजरिया क्या है वो कैसे बदलेगा अगर मैं पहले ही आप लोगों को हर चीज बता दूंगा। तो प्रीमियम यूजर्स के साथ में ये फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको गाइड कर रहा हूं। मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर कर रहा हूं। और उसके अलावा मैं उन्हें जो अच्छी चीजें होती है, मतलब कि अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं या फिर हमारे जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, करेंसी हो गई, उनके अंदर भी उन्हें ट्रेड्स देता रहता हूँ प्रीमियम ग्रुप में, क्योंकि लाइफ टाइम का उन लोगों ने ले रखा है सब्सक्रिप्शन, तो उनको ये फायदा है। मैं यहाँ पर कोई कोर्स सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को जो चीज फ्री में मिले ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप लोगों को उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही, जबकि मैंने हर चीज का सॉल्यूशन ऑलरेडी बता रखा है, क्लियर। और प्रीमियम लोगों के साथ में ये सब चीजें क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं उन्हें गाइड कर रहा था, मैं उन्हें बता रहा था। जैसे कि उन लोगों ने यहां से सेल कर दिया, ठीक है, टॉप से। अब यहां पर कोई अगर 12 एंट्रीज के पैटर्न में से अगर कोई पैटर्न नहीं बना है, यहाँ का जो सप्लाई जोन है वो कैसा है, ठीक है, क्या ये प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन में है या नहीं है, ठीक है, अभी मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है, और न्यूज क्या है, तो न्यूज से भी तो बहुत सारा फर्क पड़ता है ना। तो भाई वो न्यूज क्या है, वो सारी चीजों का फर्क पड़ता है। और लाइफ टाइम का सपोर्ट होने से उन लोगों के पास में फायदा क्या है भाई, इलेक्शंस के टाइम मार्केट का बिहेव कैसा है, वो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है ना 10 साल से, ठीक है। अगर कोई न्यूज आई थी नेगेटिव या पॉजिटिव तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। डाउन ट्रेंड में है प्राइस, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में प्राइस ने रन गया, आपने इस मूव में कमा लिया। अब आपको पता नहीं भाई पुल बैक में आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। जैसे कि आज मैंने ट्रेड दी थी, उसमें मैंने बोला था कि पीई बाय, 9:16 पे मैंने बोल दिया था पीई बाय, लेकिन आज एक्सपायरी है तो संभल करके कैपिटल संभाल करके। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि मेरे को पता है कि आज एक्सपायरी है, निफ्टी मूव करे ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन बैंक निफ्टी मूव करेगा तो बैंक निफ्टी में पैसा बनाया आज, ठीक है। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में पैसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि निफ्टी उसी 15 मिनट के जोन के अंदर ही घूमता रहेगा, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करा ही नहीं। ब्रेकआउट करता तो आप ट्रेड नहीं लेते, एवरी सप्लाई जोन से सेल करने के लिए बोला था मैंने। तो ये सारी चीजें आपके पास कहां से आएगी? नहीं तो आप लोग तो क्या करोगे, आप लोगों को पता है कि भाई एजुकेशन आ गई, आप लोगों को पता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आज का दिन बेस्ट नहीं था ना निफ्टी के अंदर सेल करने के लिए। अगर आज आप सेल करते, आप लोगों ने अगर 10,000 रुपए लगाए होते तो वो तो शाम को 3 बजे तक जीरो हो जाता। क्या करते आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना है ना आप लोगों को। देखो भाई, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप किसी न किसी
एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ में अपने आप को अटैच कर लो या फिर उसकी छत्र छाया में रहो। उससे फायदा ये होगा कि उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोर्स बाय करो, नहीं, मेरे को बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ में आपके आसपास में हो, जो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप भी ट्रेड कर रहे हो, वो भी व्यक्ति ट्रेड कर रहा है, तो आप उनके पास चले जाओ, ठीक है। उनसे वो आपको गाइड करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लाखों लोग जितने भी यूट्यूब पे सिखा रहे हैं ना भाई, प्रॉब्लम क्या है, वो आपको ओवरनाइट लखपति या करोड़पति बना रहे होते हैं कि भाई आज हमारा कोर्स ले लो, 10 दिन में आप लखपति बन जाओगे, 10 दिन में तो आप हजारों कमाने लगे। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट लाइन में आए हो एज ए करियर सेलेक्ट करके, ठीक है, तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि भाई पहले 1 महीने तक आपको एजुकेशन देंगे, उसके बाद में आपको 1 लोट से ट्रेड करवाएंगे, उसके अंदर भी आपको बोलेंगे कि भाई टारगेट लो, ठीक है। आप टारगेट ले रहे हो 200-300 कमा रहे हो 1 लोट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने 1 महीने तक ये किया। अगर आप लोग इसके अंदर परफेक्ट हो गए, आप जो गलतियां कर रहे हो उसको मैं सुधारता हूं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ आप लोग जो 1 लोट से कर रहे थे अब वो 2 लोट से करोगे, तो आपका धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन अब वो जो 2 लोट से आप लोग कर रहे हो उसको आपको अगले 2 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। बोलने का अर्थ ये कि लोग क्या करते हैं, लोगों के पास में कोई गुरु नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, भाई आज ट्रेड ली, आज अगर 10,000 कमा लिया ना, तो अगले दिन वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी कैपिटल में, अगर 10,000 उसका कैपिटल है और मान लेते हैं कि उसने 5,000 कमा लिया, तो अगले दिन 15,000 से ट्रेड करेगा। और प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती, क्योंकि भाई उनके पास साइकोलॉजी नहीं है ना कि भाई मार्केट के अंदर चलना कैसे, मार्केट के साथ में हमें रहना कैसे रिएक्ट करना है। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई थी। उनको रातों रात अमीर बनना होता है, तो हम यही तो स्टूडेंट को समझाते हैं, यही तो सिखाते हैं कि भाई रातों रात नहीं बनना अपने को, भाई समय लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी एवरी डे 1 लाख रुपए के अराउंड कमाओगे, लेकिन समय लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कमाने लग जाओगे। भाई कम से कम मार्केट को कम से कम 1 से 2 साल का समय दो, तब तो आप उस लेवल तक जाओगे, उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। आपको लगता है कि एक दिन में, भाई 1 दिन में कुछ नहीं होता है, 1 महीने में भी कुछ नहीं होता है। 1 महीने में तो आप सिर्फ सिंगल 1 लोट से ट्रेड करने लगोगे और उसमें भी 1000 गलती निकल जाएगी। आप भूल जाओगे बार बार में रूल्स की, भाई यहाँ पे क्या रूल्स था, बस आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, उसके बाद में भाड़ में जाए कुछ भी। और एक चीज और होती है लोगों के साथ में कि लोग जब है ना ट्रेड कर रहे होते हैं, तो कॉल पुट के लिए मैं क्यों मना करता हूँ कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपको कॉल पुट दे रहा है तो कॉल पुट तो लो ही मत। कोई जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि भाई यहां से बाय कर ले, यहां से सेल कर ले, भाई करो मत उस चीज को, तो बिल्कुल मत करो। कैपिटल खत्म हो जाता है। कैसे? अब मान लेते हैं कि एक प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला कि भाई यहां से मार्केट उठेगा, या फिर कोई व्यक्ति उसने बोला कि भाई यहां से मार्केट और गिरेगा, तो भाई वो व्यक्ति क्या करता है, मार्केट यहां से अगेन नीचे आया तो वो बोलता है भाई सेल कर दो, ठीक है। अब वो किस हिसाब से बोल रहा है वो आपको नहीं पता है, उसके हिसाब से तो एसएल यही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसके पास एजुकेशन पूरी नहीं होती, वो व्यक्ति क्या करता है, मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो फिर वो उसका जो लॉस हो रहा था ना, जैसे मान लेते हैं 5,000 का लॉस हो रहा है, तो उस पर इफेक्ट आने लगता है। तो वो सोचता है कि नहीं मार्केट यहां से नहीं गिरा तो अगले वाले रजिस्टेंस से गिरेगा। फिर प्राइस थोड़ा और रन पुल बैक करता हुआ और ऊपर पहुंचता है, तो फिर उसको लगता है कि बस अब यहीं से प्राइस गिरेगा और धड़ाम करके नीचे आएगा। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस अगेन रन पुल बैक करके और ऊपर चला जाता है और उसका कैपिटल तब तक तो साफ ही हो जाता है ना। भाई प्रॉब्लम ये 90% बंदों के साथ में यही है। और दूसरी चीज की लोगों का सीन क्या है, लोगों के पास अगर 10,000 है, आज अगर 5,000 कमाया है तो अगले दिन वो 15,000 से ट्रेड करेंगे, पूरा 15,000 का कैपिटल यूज करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है ना। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती। भाई यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि 1 घंटे का वीडियो देख करके हम ट्रेडर बन जाएंगे। भाई सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं होता ना, आपको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए उस चीज का। आप जो गलतियां कर रहे हो वो सुधारने वाला भी तो चाहिए कि भाई आपने ये ट्रेड ली, मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड ली है, भाई आपने जो ट्रेड ली है वो कहां से ली है, उसमें क्या गलती है, आपने जो टारगेट लगाया है वो कौन सा टारगेट, कोई पूछे तो सही आपसे कि भाई आपने यहां से ट्रेड लिया, आपका टारगेट ये है और आपका ऐसे लिए है। तो भाई अगर ये सही होगा तो अगर आप किसी की छत्र छाया में आपका कोई गुरु है तो वो आपको बता देगा कि हाँ भाई तूने ये चीज एकदम सही से करी है, आपने ये चीज एकदम सही से करी है, एसएल आपका एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया या फिर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति आपको बताएगा ना कि भाई
जो आपने ट्रेड लिया ना वो गलत ट्रेड लिए, गलत डायरेक्शन में ट्रेड लिए, गलत रीजन से लिए, ठीक है। आपने जो टारगेट लगाया आपका टारगेट छोटा है जबकि आपका एसएल बड़ा है, या फिर आपका जो एसएल है वो बहुत दूर का है और आपका टारगेट जो है वो छोटा है, तो ऐसी ट्रेड्स नहीं लेनी है। या फिर आपने जो ट्रेड लिए वो इतनी एक्यूरेसी वाली नहीं है कि भाई आपको ज्यादा पैसा मिल सके। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, देखो हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग वाला जो बचा हुआ है वो मैं अभी आप लोगों को सिखा दूंगा। और एक चीज जो सबसे बड़ी क्या होती है लोगों के साथ में, एक चीज सबसे बड़ी लोगों के साथ में ये होती है कि वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं ना, मार्केट साइडवेज हो जाता है और साइडवेज होने के बाद में उनके अगेंस्ट चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? ये सारी चीजें आप लोगों को जब आपका कोई गुरु होगा, आप लोग किसी के अंडर में जब आप लोग होंगे ना, तब आप लोगों को ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ सारी चीजें प्रीमियम है। कोई व्यक्ति मेरे को ये नहीं बोला है अभी तक कि भाई जो मैं सिखा रहा हूँ वो मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि जितना भी मैंने सिखाया ना, अगर कुछ भी अगर मार्केट में काम नहीं कर रहा ना, मेरे को आप लोग बोल दो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो सिखा रहा हूँ डॉट टू डॉट काम करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कैल्पिंग का बचावा हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो स्कैल्पिंग का बचावा क्या है? स्कैल्पिंग का बचावा ये है कि मैंने आप लोगों को देखो आईडीएम बता दिया कि भाई आप लोग यहां से बाय करोगे और यहां तक मार्केट जाएगा, आईडीएम वगैरह मैंने सब बता दिया। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग जब ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, देखो सिंपली क्या हो रहा है, सिंपली मार्केट ने यहां से रिवर्स ले लिया। मार्केट में क्या हुआ, ये मार्केट का एक रन का वेव चल रहा था, ये पुल बैक का वेव चल रहा था 15 मिनट का, और फिर से ये रन का वेव चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट चल रहा है। तो मार्केट में ये पुल बैक का वेव आया, तो पुल बैक के वेव में आप क्या करोगे, 15 मिनट के एवरी सप्लाई जोन से आप क्या करते रहोगे, आप सेल कर, आपको क्या करना है, सेल करना है। ये फ्रेश सप्लाई जोन है, ठीक है, यहां से आप सेल कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये टेस्टेड है, फ्रेश नहीं। क्यों? एक सेकंड, मैंने भी थोड़ा बाद में देखा था, एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखाता। आप यहां पर देखो आप लोग कि ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, ये जो सप्लाई जोन है इसको इस सप्लाई जोन ने टेस्ट कर लिया है। लेकिन क्या इस सप्लाई जोन का कोई अचीवमेंट है? तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट रूल में, डिमांड और सप्लाई जोन के फर्स्ट रूल में मैं पढ़ाया है कि क्या उस जोन ने प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करा है। तो प्रीवियस लो ये था, तो क्या इस जोन ने प्रीवियस लो को ब्रेक करा है? तो मतलब कि हाँ इसने ब्रेक करा, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये हमारे लिए एक परफेक्ट सप्लाई जोन रहेगा। क्लियर? प्राइस यहां पर आया पूरे प्रेशर के साथ में, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में प्राइस नीचे चला जाता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे चला जाता है, नीचे जाने के बाद में अगेन प्राइस ऊपर जाता है। अब देखो मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा रखा है लिक्विडिटी स्वीप, तो सभी लोगों के एसएल का होंगे यहां पर होंगे, इसके अराउंड ही होंगे ना। क्लियर? तो यहां पर देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना। जबकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अगर आप लोग यहां से एसएल, यहां से सेल करते हो तो भी आपका एसएल क्या रहेगा, यही रहेगा। क्लियर? और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट और नीचे गया। मार्केट क्या गया, मार्केट नीचे गिर गया क्योंकि ये पुल बैक आ रहा था, ठीक है। रन के बाद में पुल बैक स्टार्ट हुआ था 15 मिनट का। उसके बाद में ये देखो, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई यहां से मार्केट क्यों नहीं गिरा और यहां से क्यों गिरा है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो मार्केट ने अगेन अपना लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद में मार्केट में नियरेस्ट सप्लाई जोन ये था, लेकिन ये क्या हमारे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में आता है? नहीं। तो आप लोग अगर यहां से अगर गिरेगा भी नहीं मार्केट तो ज्यादा नहीं गिरेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो मार्केट अगेन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में इस एरिया से क्या होता है, मार्केट गिरता है। तो क्या इस एरिया के नियरेस्ट कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन है? तो यहां पर तो हमें कोई खास सप्लाई जोन या डिमांड जोन दिख नहीं रहा है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहां से कुछ गिरा भी नहीं। तो अब एक चीज नोट करने वाली है, नोट करने वाली क्या है, नोट करने वाली है कि मार्केट एवरी टाइम रन, पुल बैक, अगेन लो ब्रेक करा, रन, ठीक है, अगेन पुल बैक, अगेन लो ब्रेक करा, रन, और अगेन पुल बैक। तो अब रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, अब रूल्स के हिसाब से ये होना चाहिए कि प्राइस को अगेन लो ब्रेक करना चाहिए। लेकिन प्राइस यहां पर नीचे आता है, नीचे आने के बाद में प्राइस क्या करता है, अगेन अपना हाई ब्रेक कर जाता है। प्राइस क्या करता है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है। नोट करना आप लोग कि प्राइस क्या करता है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है। और कल जब मार्केट यहां पर था ना, कहां पर, यहां पर, कल जब मार्केट यहां पर था तब मैंने बोला था कि प्राइस यहां पर जैसे इसका लो ब्रेक करेगा प्राइस नीचे जाएगा, नीचे तो जाएगा। तो रूल्स के हिसाब से क्या था, रूल्स के हिसाब से ये था कि प्राइस को अपना लो ब्रेक करना चाहिए। लेकिन प्राइस ने लो ब्रेक नहीं करा ना, समझ रहे हो ना, प्राइस ने अपना लो ब्रेक करा ही नहीं। तो आपका तो एसएल ये रहेगा। तो क्या यहां पर एसएल नहीं लगा है, यहां पर एसएल लगा है। तो मैं ऐसा थोड़ी ना बोलता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट में आपके एसएल नहीं लगी,
भाई देखो, आप लोगों ने अगर 3-4 बार ट्रेड ली है, आपको हर बार प्रॉफिट हुआ। यहां पर देखो, आप यहां से ट्रेड लेते हुए आ रहे हो, ऊपर से आपको हर बार प्रॉफिट हो रहा है, बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अगर ये एसएल तो लगेगा ना, समझ रहे हो आप लोग। एंट्री आपकी अच्छी है, ठीक है। यहां पर कोई परफेक्ट सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन यहां पर जो ये सेलिंग का पैटर्न बना है, ठीक है, ये यहां पर ये जो सेलिंग का पैटर्न बना है, उस हिसाब से आपकी एंट्री अच्छी थी, ठीक है। मार्केट नीचे गया भी है, लेकिन प्राइस ने अपना लो ब्रेक नहीं करा, और लो ब्रेक नहीं करा तो प्राइस ने क्या करा, अपना हाई ब्रेक कर दिया। और हाई ब्रेक करते ही आपको पता है कि अब क्या स्टार्ट होने वाला है। अब ये जो पुल बैक आया था, ये जो 15 मिनट का ये रन चला था, एक सेकंड के लिए ये जो रन चला था, फिर ये पुल बैक चला था, लेकिन इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने का मतलब क्या था कि ये जो पुल बैक है ये रिवर्सल है। क्या है ये? रिवर्सल है 15 मिनट का। क्या है? 15 मिनट का रिवर्सल है। लेकिन आप लोग यहां पर देखो कि प्राइस अगेन ऊपर चला जाता है, तो हो सकता है कि ये रन की वेव है और ये पुल बैक की है, क्योंकि अभी तक हम लोग हो सकता है पर ही क्यों अटके हुए हैं। कारण ये है कि जब तक हमें कोई अगेन रिवर्सल का पैटर्न नहीं दिख जाता है, ठीक है, तब तक हम लोग इसको क्या मानेंगे, ये रन गया, ये पुल बैक गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को हर बार एक चीज पढ़ाई है, वो मैं आप लोगों को अगेन एक बार समझा देता हूं। प्राइस गया रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन। तो प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा हो पुल बैक लेने, तो प्राइस पुल बैक ना ले, और इस मेजर स्विंग लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो हम लोग क्या कर, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, ट्रेंड चेंज मानते हैं। लेकिन ये 100% ट्रेंड चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पुल बैक एवरी टाइम फेक, नोट कर लो, ये गोल्डन चीज है। अब प्राइस चाहे ना तो यहां से अगेन उठ सकता है। क्लियर? नोट करना, मेरी जो चीज जो मैं आप लोग बता रहा हूं उस पर उसको ध्यान से समझो, ठीक है। लेकिन प्राइस अगर सेकंड वाले स्विंग लो को ब्रेक कर दें, तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। नोट करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है 15 मिनट का। क्लियर? कि 15 मिनट का ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमें जो यहां पर, इससे क्या पता पड़ा, जैसे ही प्राइस यहां पर गया हमारा एसएल लगा, क्या पता पड़ा कि एवरी बॉटम बाय अपॉर्चुनिटी। क्लियर? कारण क्या है? कारण ये है कि जो डाउन ट्रेंड का जो ये रन का वेव आया था, ये रन का वेव आया था, अब इसका पुल बैक हो सकता है नहीं। तो पुल बैक कहां तक आएगा? पुल बैक आएगा 50% के आसपास, लिक्विडिटी स्वीप के आसपास। तो लिक्विडिटी स्वीप तो भाई मेरे को यहीं पे दिख रही है। जो लोग भी सेल करके गए होंगे उनकी लिक्विडिटी स्वीप यहीं पे होनी चाहिए, या फिर इसके ऊपर ये एरिया लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है। और इसके नियरेस्ट कोई अच्छा हमारे पास में फ्रेश सप्लाई जोन मिलना चाहिए। तो यहां पर फ्रेश सप्लाई जोन तो है, लेकिन प्राइस ऐसा थोड़ी कि भाई वन वे में गिर जाएगा, कि प्राइस एकदम से ही प्राइस 15 मिनट में, एक सेकंड, कि प्राइस सीधा यू नीचे गिर जाएगा। प्राइस नीचे आएगा तो यहां से आप लोगों को पहले बता के आएगा। बोलने का मतलब ये है कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस पहले आपको बता के आएगा या जाएगा। लेकिन जब ट्रेंड चेंज हो रहा होगा, सिर्फ वही एक टाइम होता है जब आपका एसएल लग रहा होता है या लगेगा। नोट करना अगेन कि आप लोगों का एसएल सिर्फ एक ही टाइम लगेगा। जितना भी मैंने आपको आज तक समझाया, जितना भी मैंने आपको आज तक सिखाया है, उसमें आप लोगों का एसएल सिर्फ एक ही टाइम लगेगा, जब प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हो। क्योंकि आपकी एंट्री वगैरह सब कुछ परफेक्ट रहेगी। लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहां पर क्या था, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस पुल बैक लिया, फिर अपना हाई ब्रेक करता है। हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस एक फ्रेश सप्लाई जोन बनाता है। क्या बनाता है? प्राइस ये एक फ्रेश सप्लाई जोन बनाता है। फ्रेश सप्लाई जोन बनाने के बाद में प्राइस नीचे आता है, नीचे आकर के प्राइस अगेन ऊपर जाता है, उसी सप्लाई जोन को लेकर के प्राइस अपना ये लो ब्रेक कर देता है। तो इसके हिसाब से तो आपकी एंट्री हो गई थी। हाँ, बस इतना फर्क है कि प्राइस ने यहां पर रिटेस्ट नहीं करा। रिटेस्ट करता तो यहां पर आपकी कंफर्मेशन वाली एंट्री हो जाती। विदाउट रिटेस्ट के आप यहां पे एंट्री नहीं कर सकते थे। रूल्स तो अपने रूल्स है, लेकिन मैंने ये भी मान लिया कि भाई आप लोगों ने सेल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप लोगों ने एक रूल को छोड़ दिया तो प्राइस तो नीचे गया है, लेकिन यहां पर जो आपका एसएल लगा ना, ये वैलिड एसएल है। वैलिड एसएल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने सही ट्रेड लिए, तो ये वैलिड एसएल है। इस चीज में फर्क होता है। एक तो होता है इनवैलिड एसएल, मतलब कि उस एसएल का कोई सेंस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, विदाउट रीजन के आप लोग एसएल ले रहे हो।
या फिर विदाउट रीजन के आपका एसएल ये था, फिर आपको लग रहा है प्राइस यहां से गिर जाए, फिर लग रहा है यहां से गिर जाए, फिर लग रहा है यहां से गिर जाए, आप उस एसएल को ट्रेल कर रहे होते हो, जबकि प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए। क्लियर इतना? तो अब देखो, अब जब प्राइस ऊपर जा रहा था, जब अपना यहां पर एसएल लग गया, तब मैंने क्या बोला कि अब या तो ये 15 मिनट का पुल बैक आएगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड को, तो अगर ये डाउन ट्रेंड अगर इसने कंफर्म कर लिया है तो क्या है, ये 15 मिनट का पुल बैक है। क्लियर हो गया? तो एवरी डिमांड जोन से आपको क्या मिलेगी, सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जोन है, तो हम इसको एक बार के लिए मार्क कर दें। ये है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा। तो अब सिंपली हम लोग चलते हैं 1 मिनट में, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमारी एंट्री तो 1 मिनट में ही हो रही है ना, मेन जो हमारी एंट्री हो रही है वो 1 मिनट में हो रही है। तो अब आप लोग देखो, सिंपली क्या था, प्राइस का ये फ्रेश डिमांड जोन था, आप लोग देख रहे हो। तो मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा पढ़ाई है कि अगर कोई प्राइस साइडवेज हो जाता है तो पहले तो वो उसी साइड में ब्रेक करेगा जिस साइड में उसका ट्रेंड चल रहा हो। किस साइड में? तो अभी ये 1 मिनट का ट्रेंड क्या चल रहा है, 1 मिनट के ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अब ट्रेंड चल रहा है 1 मिनट में। तो प्राइस किधर को ब्रेक करेगा सबसे पहले? प्राइस सबसे पहले ब्रेक करेगा ऊपर की साइड। तो प्राइस ने ऊपर की साइड ब्रेक करा और आपको इस डिमांड जोन से क्या मिली है, एंट्री मिली। आपका टारगेट क्या था, मैं सिंपल यहां से बता देता हूं। ये डिमांड जोन था, एक सेकंड, ये फ्रेश डिमांड जोन था। प्राइस यहां आया, आपका टारगेट क्या था, प्रीवियस हाई। प्राइस ऊपर गया, अगेन नीचे आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस अपना टारगेट ले लेता है, ये जो टारगेट है ना अपना, इस टारगेट को ले लेता है, ठीक है। क्योंकि डॉट टू डॉट आप तो वेट करोगे ना, प्राइस जैसे ही विक के साथ में गया आपने अपना टारगेट बुक कर लिया। टारगेट बुक करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप 80% क्वांटिटी यहां बुक कर लोगे और 20% को आईडीएम के साथ में ट्रेल करोगे। आईडीएम वाला तो मैंने कल सिखा दिया, मैं आज आपको फ्रेश नई एंट्रीज लेना बता रहा हूं और कुछ नहीं है ना। तो अब यहां पे आते हैं, अब यहां पर देखो प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाकर के नीचे आता है, क्लियर। और हमारा जो ये डिमांड जोन है फ्रेश तो यहां पे पड़ा है डिमांड जोन, लेकिन प्राइस क्या करता है, प्राइस उससे पहले अगेन उठ जाता है, ये आप लोग देख रहे हो। और प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं करता है, क्लियर। उसके बाद में प्राइस अगेन नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, अगेन ऊपर जाता है और अगेन नीचे आता है। अब ये हमारा जो फ्रेश डिमांड जोन है, ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेश डिमांड जोन है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को एंट्री मिल रही है ना, यहां से ये देखो आप लोगों को एंट्री मिल रही है और आपका टारगेट क्या रहेगा, यही ऊपर का स्विंग हाई, ठीक है, प्रीवियस हाई रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद में ये देखो प्राइस क्या करा, प्राइस इस फ्रेश डिमांड जोन से उठा है। प्राइस ने हाई कहां से ब्रेक करा है, प्राइस ने हाई ब्रेक करा है प्रीवियस, क्या करा है, फ्रेश डिमांड जोन से। अब यहां पर देखो एक चीज और मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि अगर प्राइस एक ही डिमांड जोन से बार बार में उठ रहा है और अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा चांस या पॉसिबिलिटीज ये बढ़ जाती है कि प्राइस अब उस अपने से बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सप्लाई जोन से उठेगा या गिरेगा। प्राइस ऊपर गया, ये डिमांड जोन बनाया, फ्रेश डिमांड जोन था, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, अगेन नीचे आया, नीचे आकर के यहां पर एंट्री का पैटर्न बनाया। प्राइस ऊपर गया और इस सप्लाई जोन को प्राइस ले लेता, मतलब कि टच कर लेता। टच करते ही आपकी 80% क्वांटिटी बुक। प्राइस अगेन नीचे आता है, अगेन नीचे आने के बाद प्राइस उठता है लेकिन उतना जा नहीं पाता है। तो क्या हुआ, ये डिमांड जोन के अंदर अब पावर नहीं है, क्षमता नहीं है कि ये इस प्राइस को उठा पाए। समझ रहे हो, कि प्राइस को उठा पाए प्राइस को। तो इस सिचुएशन में आपको मैंने क्या बोला है कि प्राइस अब क्या करेगा, प्राइस अपने से बड़े टाइम फ्रेम से के डिमांड जोन से उठेगा। तो मैंने सिंपली लगा लिया है यहां पर 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पर भी हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। 3 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो 3 मिनट के चार्ट पर हमें एक यहां पर फ्रेश डिमांड जोन दिख रहा है, क्योंकि ये 3 मिनट का चार्ट जो है ये 1 मिनट से बड़ा है। क्या है, 1 मिनट से बड़ा है। और उसके बाद में आप लोग देख रहे हो कि 3 मिनट के चार्ट में भी आप लोग देखोगे कि यहां पर सारी वीक्स तो टच कर रही है। तो फिर प्राइस ऊपर से क्यों है, क्योंकि अब आप लोग देखोगे जब आप रिफाइन करोगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के साथ में आपको रिफाइन करना है, तभी आप लोगों के परफेक्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकलेंगे। और यहां से देखो प्राइस जैसे ही यहां पर आया, प्राइस अपना हाई ब्रेक कर जाता है। तो परफेक्ट एंट्री ये भी ठीक थी और ये भी ठीक है, क्लियर। लेकिन इसका जो एसएल है आप लोगों को पता है कि इसका एसएल जो है आप बफर के साथ में यहीं पे रखोगे। आप ये पूरा नीचे का एसएल नहीं रख सकते ना, ये फ्रेश एंट्रीज वाला है, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका एसएल है आप बफर के साथ में यहां पे रखोगे। हल्का सा बफर रखना आपको, 5-10 पॉइंट का, उससे ज्यादा आपको कोई बफर रखना नहीं है, क्लियर।
और अब देखो प्राइस ऊपर गया, हाई ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस अगेन पुल बैक लेता है, अगेन पुल बैक लेने के बाद में ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप एरिया था, इसके नीचे ये फ्रेश डिमांड जोन थी, आप लोग देख रहे हो। प्राइस ने क्या यहां पर एक बार भी प्राइस इस डिमांड जोन में ऊपर गया, अगेन प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। अगर प्राइस यहां पर लो ब्रेक नहीं करता और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करता, इस प्रीवियस हाई को, और रिटेस्ट करता, आप एंट्री ले सकते थे। रिटेस्ट की भी जरूरत नहीं थी, प्रीवियस हाई ब्रेक करते ही आप एंट्री ले सकते थे। अब आप लोग सिंपली देखो, मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप कोई डिमांड जोन मार्क कर रहे हो वो 50-50 है, वो काम करेगा नहीं करेगा सर कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है कि वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन काम करेगा या नहीं करेगा। क्लियर। आपको वहां पर प्रॉपर एंट्री के पैटर्न देखने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर वहां पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, लो ब्रेक नहीं हो रहा ना यहाँ पे, और ये एक अच्छा सब डिमांड जोन भी है, ठीक है, ये भी एक अच्छा डिमांड जोन है फ्रेश। फिर प्राइस अगेन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आता है, और प्राइस क्या करता है, प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है लेकिन अच्छी क्लोजिंग नहीं है। फिर प्राइस जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है आप एंट्री बना लो, ठीक है, और प्राइस नीचे आया है, नीचे जैसे ही आया आप एंट्री बनाओ, और आपको पता है कि आपका टारगेट क्या, प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई कौन सा आपका, ये है, आपको टारगेट मिला ना। अब सिंपली यहां पर देख लो, अब प्राइस अगेन क्या करता है, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, ये फ्रेश डिमांड जोन बनाता है, प्राइस अगेन ऊपर जाता है, अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाता है, और इसी फ्रेश डिमांड जोन से आपको एंट्री मिलती है। कौन सा फ्रेश डिमांड जोन, ये देख लो, ये हमारा एक फ्रेश डिमांड जोन है। क्लियर। प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फ्रेश डिमांड जोन बनाया, लेकिन आप लोग यहां पर एंट्री क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये प्रीमियम जोन में नहीं आ रहा है, सॉरी ये डिस्काउंट जोन में नहीं, ये प्रीमियम जोन में। तो आपको पता है कि ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, और आपका टारगेट भी कुछ खास नहीं है। अगर आप यहां से एंट्री लेते हो तो आपका ऐसे लिए है डबल के आसपास आपका टारगेट है, तो ये कोई मेरे को खास टारगेट लग नहीं रहा है। क्लियर। कि लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये प्राइस 50% के अराउंड वाले एरिया से या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है, क्योंकि ये तो अपना आईडीएम एरिया है ना सर, ये तो आईडीएम है। अगर प्राइस अगर लिक्विडिटी स्वीप करता, क्लियर, या फिर अपने आईडीएम को लेने के बाद में ये जो नीचे वाला लिक्विडिटी स्वीप करता प्राइस, तभी तो मैं बोलूंगा कि मेरे को लेना है, और ये डिस्काउंट जोन के अंदर आया है। यहाँ पे कुछ तो कारण हो, सिर्फ एक डिमांड जोन बनने से आप कभी भी बाय नहीं कर सकते हो ना। और आप लोग देखो ना, आपका टारगेट क्या रहेगा, ये प्रीवियस हाई तो बहुत पास है। अब इसमें आप ट्रेड करके क्या कर लोगे, कोई फायदा नहीं है ना इसमें ट्रेड करने का, प्रीवियस हाई तो बहुत नजदीक है। तो अब सेकंड कौन सा बचा, ये डिमांड जोन। इस डिमांड जोन में प्राइस आया, और आने के बाद में प्राइस क्या करा, प्राइस उठ जाता है। अब यहां पर भी ऐसा नहीं है ना कि भाई अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन में आएगा आप बाय कर लोगे। क्लियर। अगर आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस है तो, क्लियर, अगर आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस है तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन में आएगा आप बाय कर लोगे। और ये डिमांड जोन भी जो है हमारे लिए पावरफुल है। कौन सी डिमांड जोन, ये डिमांड जोन। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिमांड जोन पावरफुल क्यों, क्योंकि इस डिमांड जोन ने अपना प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक किया है। क्लियर। तो ये डिमांड जोन भी हमारे लिए पावरफुल डिमांड जोन है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है ना, मतलब कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स डाले, तो इसने प्रीवियस अपना हाई ब्रेक करा है। क्लियर। तो इस चीज को भूलना नहीं, और नीचे वाला भी फ्रेश क्या है, डिमांड जोन है। अब क्या हुआ यहां पर पहली चीज तो ये कि यहीं पर पैटर्न बन गया कि भाई हमें बाय करना है और प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या थी, आप देखो प्राइस नीचे आया, रन पुल बैक, रन, ये पुल बैक, ये रन। अब प्राइस क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है और यहां पर रिटेस्ट भी कर लेता है, तो सिंपल एंट्री बन गई, टारगेट आपका ये था ही था। क्लियर। तो ये चीज है कि आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को समय देना होगा। आप जो गलतियां कर रहे हो ना, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, अगर किसी गलती को एक दिन से ज्यादा करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, वो हैबिट बन जाएगी, फिर वो आपसे नहीं छूटेगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहां से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो वो चीज है। अब प्राइस ने यहां पर देखो, प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब मैंने आप लोगों से एक चीज क्या बोली थी कि अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं आया, अब बस अभी हमें 50% कंफर्मेशन मिली है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, कारण क्या था, मैं 1 सेकंड 15 मिनट में दिखा देता हूं।
ये देखो ये 15 मिनट में था ना कि प्राइस ने अपना प्रीवियस स्विंग लो तो ब्रेक करा है, प्रीवियस स्विंग लो ये है, प्राइस ने इसको ब्रेक तो करा है, लेकिन क्या, लेकिन ये 100% कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है 15 मिनट का, 15 मिनट का ये फर्स्ट पुल बैक है, तो अब ये 100% नहीं। प्राइस को अपना सेकंड वाला स्विंग लो प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा हमारे पास 100% की एक्यूरेसी आ जाएगी। क्लियर। और यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये भी फ्रेश सप्लाई जोन है, ये भी फ्रेश सप्लाई जोन है और ये भी फ्रेश सप्लाई जोन है। तो आप लोग देखो फ्रेश सप्लाई जोन से कितना फास्ट मूव कर रहा है। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो कैसे जाएगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। प्राइस को अगर नीचे जाना है, ठीक है, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, ये अगेन पुल बैक की वेव आ गई, क्योंकि अभी 15 मिनट में क्या हो रहा है आप कल देख लेना, ये रन आया था फिर ये पुल बैक आया था। एक बार मैं जरा और छोटा करके दिखा देता हूं। प्राइस में ये क्या था, ये रन, ये पुल बैक। अगर प्राइस को नीचे गिरना होगा तो यहां पर प्राइस पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, और अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा और प्राइस अपना ये लो ब्रेक कर देगा। एक तरीका ये होता है। क्लियर। दूसरा तरीका क्या होता है, प्राइस यू रन पुल बैक में जाएगा, छोटे छोटे रन पुल बैक में 1 मिनट में, और उसके बाद में क्या करेगा प्राइस अगेन ऐसे जाएगा और उसके बाद में प्राइस ऐसे करके अपना ये वाला प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक कर देगा। दूसरा तरीका ये होता है। तो और यहां पर क्या होगा, यहां पर सेल का प्राइस एक्शन होगा, जो मैंने 12 टाइप की एंट्रीज बताई है वो होगा। और ये कहां पर होना चाहिए, ये होना चाहिए फ्रेश सप्लाई जोन में। और जब अगर प्राइस अप ट्रेंड में हो तो ये चीज फ्रेश डिमांड जोन में होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी। यहां पर देखो प्राइस सीधा ऊपर से सिर्फ एक कैंडल बनाकर नीचे गिर गया तो इसको डाउन ट्रेंड थोड़ी, मतलब इसको वापस से अगेन रन की वेव थोड़ी समझ लेंगे डाउन ट्रेंड की। क्लियर। यहां पर पूरा प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, पूरा प्रॉपर फॉलो होगा तभी करेंगे। देखो रन, ये पुल बैक 1 मिनट का, ये रन, ठीक है, क्योंकि ये 1 मिनट का तो दिख रहा है हमें, ठीक है, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पूरा रन गया। अब ये पुल बैक है ना 1 मिनट का, इससे ज्यादा क्या है 1 मिनट में जब आप लोग देखोगे तो ये तो 1 मिनट का पुल बैक है। क्लियर। ये देखो 1 मिनट का क्या है, ये पूरी रन की वेव थी 1 मिनट की, ये पुल बैक है 1 मिनट का, तो ये उससे ज्यादा थोड़ी नहीं। अभी तक तो इसने 1 मिनट का स्विंग लो भी नहीं तोड़ा है, समझ लो। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अभी यहां से हो गया। हाँ, प्राइस इसके नीचे चला जाए और 1 मिनट में वापस यहीं से कोई भी जो नियरेस्ट जो भी फ्रेश सप्लाई जोन होगा उसको ले और सेल का वहां पर जो मैंने 12 टाइप की एंट्रीज बनाई है बताइए, उनमें से कोई भी एक एंट्री पैटर्न बनाए और अगेन अपना इसी लो को ब्रेक कर दे तो आप 100% डबल कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री ले सकते हो। सिंगल कंफर्मेशन के साथ में स्मॉल एसएल के साथ में भी अगर आप सेल का एंट्री ले तो आपका एसएल यही रहेगा 1 मिनट का। तो आप लोगों को तो मैंने हर चीज पढ़ा रखी है। क्लियर। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को परफेक्टली समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को उस टॉपिक पर या फिर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पर वीडियो बना करके दे दूंगा। और मैंने जो सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, मेरी आप लोगों से एक सजेशन है कि आप लोग उस सीरीज को पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करो, तभी आप लोगों को वो सारी चीजें जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो मैं प्रीमियम चीजें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो समझ में आएगी और आप लोगों की लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट पार्ट से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग आधे घंटे 15 मिनट देखोगे तो आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज आ जाएगा। तो देखो मैं सिंपल बताऊं तो इसका भी क्या है कि अगर मैं उदाहरण देकर समझो ना कि एक व्यक्ति 50-60 1 लाख रुपए की सैलरी के लिए भी है ना बचपन से भी मत मानो तो 10-15 साल अपनी लाइफ खपा देता है पढ़ाई में, तब जाकर के भी ये गारंटी नहीं होती कि उस व्यक्ति को 50,000 या 1 लाख की जॉब मिलेगी। अब आप लोग स्टॉक मार्केट में अगर ज्यादा कमाना चाहते हो, इसको एज अ करियर अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते हो, रातों रात बन जाओगे तो रातों रात चला भी जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं स्टॉक मार्केट में जो 1 महीने में 1 लाख भी कमा लेते हैं, 5 लाख भी कमा लेते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। उसके बाद में उन्हें जो लॉस होता है वो पूरा कैपिटल वाइप हो जाता है, पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। तो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से भला नहीं होने वाला है। एजुकेशन पर फोकस करिए, आप लोग मेहनत करिए, समय भले ही लगेगा लेकिन जो आपकी ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, आप लोगों को लॉस नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा कमाना स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, और हो सके तो आप अपने आसपास में या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति के का आप लोग हाथ पकड़ लो, ताकि आप लोग कोई भी गलती कर रहे हो तो भाई वो आप लोगों को समझा सके और आप उनकी बातें मान सको। और दूसरी चीज ये भी होती है, कोई अगर कोई प्रीमियम चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं।
जब मैं इन सभी वीडियोस को प्राइवेट कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा ना किसी दिन गुस्से में आकर के कि चल छोड़ो यार, लोग वैसे ही सीखना नहीं चाहते तो क्या फायदा, क्योंकि मेरे पास तो स्टूडेंट है, मेरे आ ही रहे, तो मेरे को उससे तो कोई प्रॉब्लम, मैं स्टॉक मार्केट से कमा रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब से भी कुछ लेना देना नहीं है। यूट्यूब मेरे को क्या दे देगा, 20,000 30,000 50,000, भाई उससे ज्यादा तो एक ट्रेड में कमा रहे हैं ना, रोज फीडबैक डाल ही रहे प्रीमियम यूजर्स के, मैं अपने भी डाल रहा हूँ, तो इतना तो हम वैसे भी कमा रहे हैं ना, तो यूट्यूब से हमको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना। क्लियर? तो जो लोग समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करके डालता रहता हूं। अगर कंटेंट पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं, जितना भी मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाला है यूट्यूब पर, क्या वो वैल्यूएबल है, क्या आप लोगों को समझ आ रही है जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्योंकि मेरा कोशिश है कि जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से आप लोगों को सारी चीजें समझाई जा सके। ऐसा मैंने अभी तक तो यूट्यूब पर कहीं पर भी ना ही कंटेंट देखा है, ना ही आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज की 17 जगह वीडियो मत देखा करिए। 17 जगह वीडियो देखने से आपका जो माइंड होता है ना वो उलझ जाता है। कभी क्या सीख रहे हो, कभी इंडिकेटर, कभी प्राइस एक्शन, कभी ये कभी वो, भाई मत देखो, एक चीज देख लो। इंडिकेटर सीखना चाहते हो इंडिकेटर सीख लो, मैं उसके लिए भी मना नहीं करता, आपका मन है, लेकिन कम से कम एक चीज पर टिक के रहो ताकि आप लोगों की लाइफ में कुछ तो हो, आप लोगों की लाइफ में कुछ तो परिवर्तन आए। अगर आप एक चीज पर टिक के करोगे काम, तो आपको पता पड़ जाएगा ना कि हाँ भाई एक चीज काम नहीं करते, तो आप उसको छोड़ करके कुछ तो सही लाइन सेलेक्ट करोगे। आप कभी इंडिकेटर पे जा रहे हो, कभी इसका वीडियो देखते हो, कभी उसका, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलता है, कोई फायदा नहीं निकलता, उल्टा आपका कैपिटल साफ होता जा रहा है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।